गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है नेकी का फल। तो बच्चों ये पाठ यशपाल भारती जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में आपको बता दें कि इस पाठ में नेकी का फल ये नाम है। नेकी का अर्थ होता है बच्चों की अच्छाई करना, किसी की भलाई करना। ठीक है, तो नेकी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उसका कभी ना कभी पुरस्कार जरूर मिलता है, चाहे थोड़ा देर से ही मिले, क्योंकि जो ईमानदारी होती है वो मनुष्य को आंतरिक खुशी देती है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसको आंतरिक प्रसन्नता मिलती है और इसके साथ में ही उसको यश और पुरस्कार भी देती है। ईमानदार व्यक्ति के हक को हर जगह सम्मान मिलता है और हर जगह उसकी इज्जत होती है, उसको यश मिलता है, भले ही थोड़ा देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। तो और कठिन परिस्थिति में भी जो अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सबकी आंखों में एक दिन तारा बन जाता है। तो सबकी आंखों का प्यारा और सबकी आंखों का तारा वो व्यक्ति अवश्य बन जाता है। यही इस पाठ में बच्चों बताया गया है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कि नेकी का फल पाठ में क्या कहानी है बच्चों। टन टन फोन की घंटी बजती है। कार वास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कार वास्की हैं? घर में फोन की घंटी बजती है। तो ये कार वास्की एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उस घर में रहते हैं। तो इन्होंने रिसीवर को उठाया और पूछा, तो उधर से आवाज आई कि मिस्टर कार वास्की हैं? तो कार वास्की ने ही फोन को उठाया था। तो कार वास्की जी कहते हैं, जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? बताते हैं कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? तो कार वास्की ने आश्चर्य से पूछा कि फोन करने वाले की आवाज एकदम अजनबी थी। जो कार वास्की थे, फोन आया था तो उसकी आवाज को नहीं पहचान पाए, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन, आप जो कौन है, क्योंकि वो फोन करने वाले की आवाज को नहीं पहचान पाए। तो उधर से आवाज आती है जिन्होंने किया था फोन कि मैं मिसेस क्लास हूँ, देखिए मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूँ, अस्वीकार न कीजिएगा, किसी ने अनुरोध पूर्वक कहा। उधर से आवाज आई जब कार वास्की ने पूछा कि भैया आप कौन बोल रही हैं। तो उधर से आवाज आई कि मैं मिसेस क्लास हूँ। उन्होंने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय बताया कि मैं मिसेस क्लास हूँ, देखिए मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेजूंगी। तोहफे मतलब कुछ पुरस्कार, कुछ इनाम, उपहार मतलब कुछ। तो बता रही है कि मैं आपके लिए कुछ उपहार भेज रही हूँ, उसको आप अस्वीकार मत करिएगा, मतलब आप उसको मना मत करिएगा। इस प्रकार उन्होंने फोन में उनसे अनुरोध किया। फिर ये जो कार वास्की थे तो ये सोचने लगे कि ये आगे कुछ उससे पूछते कि तभी तक फोन बंद हो गया। अभी और पूछने को थी कि भाई आप कौन है, क्या है, जो भी है, क्योंकि वो नहीं पहचान पाए थे आवाज से कि किसकी आवाज है। तो वो और आगे पूछते कि इसके पहले ही फोन बंद हो गया। फिर उन्होंने रिसीवर को रख दिया। रिसीवर को रख करके उन्होंने आवाज पहचानने की कोशिश की, फोन को उन्होंने रख दिया रिसीवर। फिर सोचना कि किसकी आवाज है ये, लेकिन फिर बार बार सिर खुजाया, कुछ समझ में नहीं आया। और याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है। फिर थोड़ी देर अपने मन में ही मतलब बुदबुदाए, मतलब मन में ही कुछ बोले कि जरूर किसी ने उनके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद फिर अपने काम में लग गए और बात उनके मन से उतर गई। मतलब वो फ़ोन के बारे में कुछ देर तो पहले सोचते रहे कि किसकी आवाज़ थी, किसका फ़ोन था। आवाज़ पहचानने की बहुत कोशिश की परंतु नहीं पहचान पाए कि किसकी आवाज़ थी। फिर उसके बाद से अपने दिन के काम में अपने लगे और फिर ये बात उनके दिमाग से उतर गई कि किसी का फ़ोन था और इस तरह का फ़ोन आया था। फिर कुछ देर बाद वह देखते क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि एक बहुत सुंदर सा हरा भरा क्रिसमस ट्री है और $300 लेकर के एक महिला आई है और हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। मतलब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम लिल मिलर है, आप बुरा ना माने, मिसेस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फ़ोन किया था। अब वो महिला उन्हें बता रही है कि मेरा नाम लिल मिलर है और मैंने ही आपको मिस क्लास के नाम से फ़ोन
किया था, इस बात का आप बुरा मत मानिए। फिर वो उनसे कहती है कि मैं इस स्कारबरो में रहती हूँ। इसका तो कारावासकी ने आगंतुका की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबेरो में। अब वो जो कारावासकी थे वो उनकी ओर ध्यान से देखने लगे और सोचने लगे कि भाई मतलब वो अनजान थी उनके लिए। तो फिर सोचने लगे कि मैं इनसे कहाँ मिला, लेकिन कहीं नहीं मिले थे, क्योंकि कारावासकी रहते थे टोरंटो में और वो महिला अपना पता बता रही थी कहाँ पर, स्कारबरो। तो वो सोचने लगे कि मतलब इनसे मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं। और वो फिर सोचने लगे कि भाई वो तो उनकी उम्र उस समय 39 वर्ष थी और जो महिला आई थी मिलने उसकी उम्र जो है ज़्यादा थी। तो वो मतलब वो जो 70 के आसपास दिखती थी। तो यह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर जो दिखती थी। बातचीत से पता चला कि मिलर जो थी वो बड़ा दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी और सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती थी। तो जो महिला आई थी जिसका नाम था लिल मिलर, वो महिला जो थी वो बड़े दिन के अवसर पर जो भी व्यक्ति बहुत ईमानदार होता था और स्वाभिमान और सेवाभावी होता था, त्यागी होता था, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके वो उसको तोहफे दिया करती थी। तो ये जो था ये लिल मिलर थी, जो कि ये काम प्रत्येक वर्ष बड़े दिन के अवसर पर करती थी। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ये पाठ को पढ़ते हैं, कल हम लोग इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।